किसी ने क्या खूब कहा है कि जीतूंगा मैं, यह खुद से वादा करो। जितना सोचते हो कोशिश उससे ज्यादा करो। तकदीर भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत इतना अपना इरादा करो। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल महाभारत ज्ञान केंद्र पे, और मैं हूँ शिवानी सिंह बघेल। जैसा कि फ्रेंड्स, हम पिछले वीडियो में आप लोगों को उत्पत्ति के आधार पे शब्द के भेद बता चुके हैं। तो हम लोग का दूसरा आता है व्युत्पत्ति के आधार पे शब्द के भेद। व्युत्पत्ति के आधार पे शब्द के 3 भेद होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। तो पहला है रूढ़ शब्द। जो शब्द किन्हीं अन्य शब्दों के योग से न बने हों और किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हों तथा जिनके टुकड़ों का कोई अर्थ नहीं होता हो, तो वे रूढ़ कहलाते हैं। कहने का मतलब है कि रूढ़ शब्द किसी दूसरे शब्दों के जुड़ने से नहीं बने होते हैं। अगर उनको अलग करें तो उनका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। जैसे में दूध है, दू को अलग और ध को अलग करेंगे तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। ऐसे दोनों को जोड़ के बोलेंगे दूध, तो इससे पता चल रहा है कि हम लोग दूध को पीते हैं, यूज करते हैं। जैसे गाय, पेड़, दीपक, पत्थर, देवता आदि, ये शब्द रूढ़ शब्द हैं। व्युत्पत्ति के आधार पे शब्द का दूसरा भेद होता है यौगिक शब्द। जो शब्द कई सार्थक शब्दों के मेल से बने हों वे यौगिक कहलाते हैं। यानी 2 शब्दों के मेल से बने हों और दोनों को अलग अलग किया जाए तो दोनों का कोई ना कोई अर्थ निकले, तो ऐसे शब्दों को हम यौगिक कहते हैं। जैसे हिमालय है, इसको हम लोग अलग करेंगे, इसको हम लोग संधि विच्छेद करेंगे तो हिमधन आलय। तो हिम का भी अर्थ निकलता है और आलय का भी। हिम का अर्थ होता है बर्फ और आलय मतलब होता है घर, तो हिमालय यानी बर्फ का घर। तो इन दोनों को अगर हम लोग बांट रहे हैं तो इन दोनों का कोई ना कोई अर्थ निकल रहा है, तो ऐसे शब्द यौगिक कहलाते हैं। जैसे देवालय, देवधन आलय, देवताओं के रहने की जगह। राजपुरुष, राजा का पुरुष, राजधन पुरुष। तो इन दोनों को अगर हम लोग खंडित कर रहे हैं तो इनका कोई ना कोई अर्थ निकल रहा है, दोनों का अर्थ निकल रहा है, तो ये शब्द यौगिक कहलाते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द का तीसरा भेद है योग रूढ़। वे शब्द जो यौगिक तो हैं, यानी 2 सार्थक शब्दों से बने तो हैं, किंतु सामान्य अर्थ को प्रकट न करके किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। जैसे कि दशानन है, दशानन को हम लोग बांटेंगे तो 10 धन आनन, इसको तोड़ेंगे तो 10 धन आनन। जिसके 10 मुख हो, तो ये तो सामान्य अर्थ हो गया, लेकिन जिसके 10 मुख हो वो उसको हम लोग रावण बोलते हैं। रावण का 10 मुख था, तो इसका कोई एक विशेष अर्थ निकल जा रहा है ना दशानन कहने से, रावण। तो ये योग रूढ़ शब्द है। जैसे पंकज है, कीचड़ में उत्पन्न होने वाला, इसका अर्थ होगा कीचड़ में उत्पन्न होने वाला। तो कीचड़ में उत्पन्न होने वाला कमल, तो इसका कीचड़ में उत्पन्न होने वाले के नाम से पता चल रहा है, इसका विशेष अर्थ निकल जा रहा है, कमल को कहते हैं। तो ये योग रूढ़ शब्द हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग का तीसरा है अर्थ की दृष्टि से शब्द के भेद। अर्थ की दृष्टि से शब्द के 2 भेद होते हैं। पहला होता है सार्थक शब्द और दूसरा है निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द, जिन शब्दों का कुछ ना कुछ अर्थ निकले वे सार्थक कहलाते हैं। जैसे रोटी, पानी, ममता, डंडा इत्यादि। इन सब का नाम लेने से इसका कोई ना कोई अर्थ निकल रहा है। रोटी जिसको हम लोग खाते हैं, पानी जो हम लोग पीते हैं, तो ये सार्थक कहलाएंगे क्योंकि इनका कोई ना कोई अर्थ निकल रहा है। अर्थ के दृष्टि से शब्द के दूसरा भेद है निरर्थक शब्द। जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता वे सब निरर्थक कहलाते हैं, यानी कि उनका नाम लेने से कोई अर्थ नहीं निकलता है। जैसे रोटी वोटी, हम लोग बोल देते हैं रोटी वोटी, तो वोटी का तो कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, तो ये निरर्थक शब्द है। पानी वानी, वानी का कोई अर्थ नहीं निकलेगा। डंडा वंडा, वंडा का कोई अर्थ नहीं होगा, तो ये निरर्थक शब्द हैं। और निरर्थक शब्दों पर व्याकरण में कोई विचार नहीं किया जाता है। चौथा है प्रयोग की दृष्टि से शब्द के भेद। प्रयोग की दृष्टि से शब्द के 2 भेद होते हैं। पहला होता है विकारी शब्द और दूसरा होता है अविकारी शब्द। विकारी शब्द, जिन शब्दों का रूप परिवर्तित होता रहता है वे विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे कि मैं, मुझे, हमें, अच्छा, अच्छे, खाता है, खाती है, खाते हैं इत्यादि। इनका रूप परिवर्तित होते रहता है, ये स्थिर नहीं रहते हैं, तो वे सब विकारी शब्द कहलाते हैं। लिंग, वचन, कारक, काल आदि के अनुसार इनका रूप बदलता है। लिंग के अनुसार बदलता है, वचन के अनुसार बदलता है, कारक के अनुसार बदलता है और काल के अनुसार बदलता है।
प्रयोग की दृष्टि से शब्द का दूसरा भेद है अविकारी शब्द। जिन शब्दों के रूप में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता है वे अविकारी शब्द कहलाते हैं, जैसे यहाँ, किंतु, नित्य और हे, अरे आदि। इनके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है और कभी भी परिवर्तन नहीं होता है, तो वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। तो फ्रेंड्स, शब्द विचार में आप सबको इतना कुछ ही पढ़ना था जो कि हम आप लोगों को बता चुके। तब तक के लिए धन्यवाद। Do you want to know?